सेना वहमिणे जहा सेना पणसई एवं कम्माणे नस्तंती मोहन जे कणम गए। सेनापति या राजा यदि शत्रु के समक्ष समर्पण कर देता है तो सेना भी समर्पित हो जाती है। ऐसे यदि मोहनी कर्म यह सर्व कर्मों का राजा यदि यह क्षय हो जाए तो सर्व कर्म क्षय हो जाते हैं। दूसरा आचरांक सूत्र में
प्रथम स्कंद में 3-4 का 119वां सूत्र जी एगम नामे से बहु नामे जी बहु नामे से एगम नामे, कि जो एक को नमा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है, वह सर्व को क्षमा देता है, क्षमा देता है, क्षय कर देता है। और जो सर्व को खपा देता है, क्षय कर देता है, क्षीण कर देता है, वह एक को भी खपा देता है, क्षय कर देता है, क्षीण कर देता है। वह एक कौन सा हो सकता है? तो कहा एक मिथ्यात्वनामा कर्म है। दूसरा कौन सा हो सकता है कि इस मिथ्यात्वनामा कर्म दर्शन मोहनी कर्म, इसके कारण से चारित्र मोहनी में निरंतर जो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन चारों कषायों का भी वह क्षय कर देता है। जिस समय वह इन 7 मोहनी कर्म की उपप्रकृतियों का क्षय करता है, उस समय कहा जाता है वह क्षायिक सम्यक दर्शन है। क्षायिक केवल ज्ञान तक प्रकट हो जाता है। और जिस समय आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, वह आत्मा का आस्वाद कैसा होता होगा? तो कहा जैसा सशरीरी केवली को आत्मा का अनुभव आता है, मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद का जैसा अनुभव उनको आता है, जैसा अनुभव सिद्ध परमात्मा को आता है, और शरीरी निरंतर अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के सुख में निरंतर मग्न रहना, ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूप प्रमाणता, इस प्रकार की साधना जिस समय प्रारंभ होती है, उस समय कहा जाता है वह पहले गुण स्थान से ऊपर उठकर एक अंतर्मूर्त के लिए मिश्र गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान पर अवस्थित रहता है, और एक अंतर्मूर्त में वह चौथे गुण स्थान पर आ जाता है। बाह्य अपेक्षा से कहा वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। अविरत सम्यक दृष्टि, यद्यपि वह विरत नहीं हुआ है, विरत नहीं हुआ इसका अर्थ है कि सर्वथा जीवन पर्यंत के लिए वह सर्ववृत्ति संयम लेकर के उत्कृष्ट आराधना करने के लिए तो भी उद्यत नहीं हुआ है, परंतु विरत तो हुआ है, विरति आई है, वीतरागता प्रकट हुई है। वीतरागता गुणस्थान कैसे हुआ? नहीं तो वीतरागता प्रकट हुई है। यदि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इनका पूर्णतः क्षय हुआ है, तो क्या मानना कि इतनी वीतरागता प्रकट हुई है। वीतरागता मेरा स्वयं का शुद्ध गुण है, आत्मा का गुण है। 5 परमेष्टि हैं, इनमें से पांचों में एक गुण एक समान विद्यमान है। तरतमता का अंतर हो सकता है, और हंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ये परम वीतरागी हो गए हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, भगवंत ये वीतराग गुण स्थान पर है। चित्तौड़ में प्रवचन हो रहा था, मेरा पहला ही साल था। महाराज आप वीतरागी कहां से हुए? सराग संयम है आपका। तो जब सराग संयम है तो सराग चारित्र है, आप तो राग युक्त है। मैंने कहा यदि ये आचार्य, ये उपाध्याय, ये साधु, साध्वी, भगवंत सरागी हैं, रागी हैं, तो मेरा उनको वंदन नहीं है। रागी को वंदन करूंगा मैं। दृष्टांत दिया, मैंने कहा एक ऐसा व्यापारी है कि जो शक्कर की 1000, 1500, 2000, 5000 बोरियां भरी पड़ी हैं, और कभी कभार वहां पर ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं कि गुड़ मांग लेते हैं, तो 10 कट्टे उसने गुड़ के भी रख दिए। व्यापारी किसका कहा जाएगा? शक्कर का व्यापारी कहा जाएगा। इसी प्रकार से मैं भी वो शक्कर का व्यापारी कहा जाऊंगा। जो गुड़ थोड़ा सा राग बचा हुआ है, उस राग को क्या मैं रखना चाहता हूं? क्या राग का सद्भाव मेरे साथ रहे, समझ चाहता हूं? मैं निरंतर उस राग को भी निशेष परम वीतरागी में तो अभी हो जाऊं। इस प्रकार का निरंतर पुरुषार्थ, इसे कहा कि जिस समय वह चौथे गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान पर प्रवेश करता है, सर्ववृत्ति संयम लेकर के, उस समय वह अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करके तो चौथे गुण स्थान पर आया है,
अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय 8 इस प्रकार के कषायों को एक साथ क्षय करता है और चौथे से सीधा 7वें अप्रमत्त गुणस्थान पर जाता है। और अप्रमत्त गुणस्थान पर अब क्या होता है देखें, वहां पर निरंतर वह जो अवशिष्ट संजलन कषाय 9 कषाय हैं, इनको भी मंद 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 मंदतर मंदतर मंदतम 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 यानी कुछ ही समय में ये संजलन और 9 कषाय भी क्षीण होने वाले हैं। वहां तक की साधना 7वें गुणस्थान की साधना 5वें आर्य के भरत क्षेत्र में इस स्थानक में आज और अभी विद्यमान है। महाराज इतना दावे से बोलते हैं, उन्होंने कहा अभी विद्यमान है, करना चाहो तो, करने का पुरुषार्थ जगे तो, हिंजड़ापना मिटे तो, पुरुषार्थ जगे तो। पुरुषार्थहीन ने यह 5वां गुणस्थान बनाया है, पुरुषार्थहीनता से 5वां गुणस्थान बना है। महावीर ने यह आगार धर्म का प्रतिपादन नहीं किया है, वे तो सीधा अणगार में प्रविष्ट हुए हैं। होने वाले 24 के 24 तीर्थंकर चौथे गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान पर प्रवेश करते हैं। इसलिए यदि महावीर उनका भी माने कि वे चौथे गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान पर आरोहण करते हैं। गुणस्थान आरोहण, आरोहण का क्या अर्थ होता है? पर्वतारोही जिस समय पर्वत पर आरोहण करते हैं, आरोहण करते हैं उस समय निरंतर श्रेणीबद्ध ऊपर चढ़ते जाते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, प्रातः होने पर पुनः आगे का पड़ाव तय करते हैं और निरंतर आरोहण करते करते इस अभी वर्तमान में हम जिसको एवरेस्ट चोटी, इस वर्तमान की पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, उस समय तेनसिंह हिलेरी ने उस सर्वोच्च शिखर पर जाकर के और 2 देश के नागरिक पहुंचे थे तो 2 देशों का वह झंडा फहराया था, वह पर्वतारोही। ऐसा का ऐसा हमारे यहाँ पर शैलीशीकरण होता है। ये तो हमारी इस ज्ञात पृथ्वी की शैल है, परंतु वस्तुतः इस लोक का शैल कौन सा है? कि लोक का शैल है वह सिद्ध शिला, शैलेशी भाव प्रतिपन्न अणगार। वह शैलेशी भाव प्रतिपन्न अणगार क्या करता है कि वह 7 सत्कर्मों का एक साथ समवेत क्षय करके और शैलेशी अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देता है। ऐसा शैलेशीकरण कब होता है? उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, मन की एकाग्रता को प्राप्त होता है, उससे वह संयम साधना के उपयुक्त हो जाता है। वहां पर मन की एकाग्रता, अरे आत्मा की एकाग्रता हो जाती है, आत्मा अपने आप में एकाग्र हो जाता है। इसका अर्थ है कि मन का कार्य, मनन करने का कार्य जब बंद होता है उस समय कहा जाता है मन, या आखिर में है काया वचन और उसके बाद तीसरा मन है, परंतु यहां पर चूंकि मन वचन काया क्रम यह से गिना गया है इसलिए पहले मन गुप्ति दिया है। वहां संयम साधना के उपयुक्त हो जाता है। वो संयम साधना कौन सी? वह संयम साधना व्याख्या प्रगति सूत्र के 1:9 में कालासेविषी पुत्र ने, जिस समय भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत मिले थे, उस समय उनसे पूछा था कि क्या आप सामायिक का अर्थ जानते हैं? क्या आप सामायिक का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप प्रत्याख्यान का अर्थ जानते हैं? प्रत्याख्यान का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप संयम का अर्थ जानते हैं? क्या आप संयम का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप संवर का अर्थ जानते हैं? संवर का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप विवेक का अर्थ जानते हैं? विवेक का प्रयोजन जानते हैं? क्या आप व्युत्सर्ग का अर्थ जानते हैं? क्या आप व्युत्सर्ग का प्रयोजन जानते हैं? गिनती लगाई, प्रश्न कितने हैं? अरे बनिए लोग, गिनती तो लगा लो। 6, और 6 में 2 पूछे हैं। अर्थ जानते हो क्या? और साथ में दिया प्रयोजन जानते हो क्या? उसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है ना? पहले तो उसका अर्थ
मूल अर्थ समझेगा, फिर उस अर्थ को सार्थक करेगा। वो सार्थक करने का प्रयोजन कौन सा है, लक्ष्य कौन सा है। यदि 6 बातें एक साथ पूछी हैं और उत्तर दिया तीर्थंकर महावीर के उन स्थविर भगवंत ने एक पंक्ति में उत्तर दिया। प्रश्न कितने? 12। उसमें से एक पंक्ति में उत्तर दिया। आया सामाय्यस्य अट्ठे जाव व्यूसगम। आगम में शब्द जाव बहुत जगह मिलता है। जाव यानी प्राणतिपात यावत मिथ्या दर्शन चल्य 18 प्रकार के पाप का सेवन कर रहे हो। यहां पहले यदि 18 प्रकार के पापों का प्रगणन हो गया है, एक जगह हो गया है, अब दूसरी जगह वापस 18 नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, उस समय लिखेंगे प्राणातिपात यावत मिथ्या दर्शन चल्य। इसका अर्थ है कि बीच का मान लेना कि पूर्व में जो गिनाए हैं वो आ गए हैं। इसका अर्थ यहां क्या कहा? यहां कहा आया सामाय्य, आत्मा ही सामायिक है। फिर कहा आया सामाय्य से अट्ठे, आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मोपलब्धि हो जाए, आत्मा का अर्थ सिद्ध हो जाए, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमाणता ऐसा आत्मोपलब्धि हो जाए। शुद्ध 2 प्रकार के भाग इस आत्मा के साथ सदा काल हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के अनादि से हैं। मैं अनादि से शुद्धोपयोगी भी हूं, अनादि से अशुद्धोपयोगी भी हूं। अशुद्धोपयोग के भेद होते हैं शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुभोपयोग और अशुभोपयोग से पूर्णतः परे होकर के मात्र शुद्धोपयोगी हो जाता है। शुद्ध 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 शुद्ध, मैं शुद्ध, कौन शुद्ध? मैं शुद्ध, कि मैं अनादि से शुद्ध हूं, मैं वर्तमान में भी शुद्ध हूं, मैं अनंत काल तक शुद्ध रहूंगा। इस प्रकार की शुद्धोपयोगी साधना यहां जिस समय सामायिक करते हैं तो सामायिक का अर्थ यह है कि समत्व की साधना हो जाए। समत्व की साधना किस प्रकार से हो जाए कि मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूपमणता, अपने आप का ये जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना, ऐसा होते होते वह निरंतर 2 घड़ी तक अपने आप में मग्न हो जाता है। उस समय कहा जाता है शैलेशी भाव को प्राप्त हो गया था। अब वह शैलेशी अणगार अब आगे आ रहा है। अभी मैंने मात्र मन गुप्ती लिया है, उसमें संयम के योग्य हो जाता है। संयम कौन सा? तो कहा संयम ही आत्मा है, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही संयम है, संयम ही आत्मा है। आत्मा यदि परम शुद्ध है तो संयम क्या होगा कि संयम यानी परम शुद्धि प्रकट होती है, वो संयम। परम शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, वह संवर। वो परम शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, वह विवेक। जिसमें परम आत्मिक आनंद का अनुभव आता है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होते हैं, उसमें कहा जाता है कि वह चारों गुणों का पूर्णतः शुद्ध परिणमन हो रहा है। निरंतर 2 घड़ी तक शुद्ध परिणमन हो रहा है। अपने ज्ञान गुण से अपने आप के जानना जानना जानना, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप का देखना देखना देखना, अपने आप के शुद्ध, अपने आप के ही सुख का निरंतर अनुभव। वो अपने आप के सुख का अनुभव का अर्थ होता है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख से पूर्णतः भिन्न, उसमें इसमें कोई तुलना नहीं है। वह 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बेस्वाद ले रहा था, वहां से हटकर के आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद, निरंतर उसी का आस्वाद, निरंतर उसी का आस्वाद, इस प्रकार का जब होता है उसमें कहा जाता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट हुआ है। और अब उपयोग क्या करेगा? वीर्य गुण क्या करेगा? वो वीर्य गुण मात्र अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगेगा, तो कहा जाता है अनंत वीर्य भी प्रकट हुआ है। ऐसा ये मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, उसमें मन समाधारणता के लिए कहा कि वह मन की एकाग्रता को प्राप्त होता है,
वह ज्ञान पर्यवान होता है, और ज्ञान पर्यवान जीव यह सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त होता है, दुर्लभ बौद्धिकत्व को परे कर देता है। अब सुलभ बौद्धिकत्व क्या है और दुर्लभ बौद्धिकत्व क्या है? बोधि यदि दुर्लभ है तो मानना कि दुर्लभ बौद्धिकत्व है, बोधि सुलभ है तो सुलभ बौद्धिकत्व है। अभी आपसे पूछूं, आपके भरत क्षेत्र के 5 प्यारे में क्या बोधि सुलभ है कि दुर्लभ है? आपके लिए बोधि सुलभ है कि दुर्लभ है? आत्मा बोध प्राप्त करना दुर्लभ है कि सुलभ है? आत्मा को, आत्मा का अवबोध सुलभ है कि दुर्लभ है? आपसे पूछ रहा हूं। संबुज्जा किम्र बुज्जई संबोई खलु पच्चादुल्ला णो होणवंती रातियो णा सुलभम पुनराभिजीवियम। जिस समय सूत्रकार दूसरे अध्ययन में क्या कहते हैं, कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पूर्व काल के पुत्र यानी संयम के पहले उनको बोध दिया था। उस बोध में सबसे पहले जो आया होगा वह सारा बोध इसमें संकलित है, ऐसा कहा जाता है। उसमें क्या आया कि वर्तमान में तुम संबोध को प्राप्त हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? कि साक्षात केवली तीर्थंकर विद्वान हैं। वे जितना जानते हैं वे सारा उनके प्रत्यक्ष ज्ञान में है, और वे जो बोध देते हैं उस बोध से आत्मा को आत्मा का अवबोध होता है, आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करता है। आत्मा निरंतर अपने ही उस ज्ञानोपयोग को, दर्शनोपयोग को अपने आप को जानने में, देखने में लगाता है। ऐसे चारों मेरे गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसी सुलभ बौद्धिकत्व की साधना क्या भरत क्षेत्र के 5 विहारे में, अशोक विहार में आज उपलब्ध है क्या? अरे अशोक विहार वाले तो बोल लो। साक्षात केवली तो है नहीं। अरे साक्षात केवली की वाणी मेरे पास है, साक्षात केवली की वाणी मेरे पास है। यदि वाणी मैंने आगमों से, मेरे सद्गुरु के माध्यम से आत्मसात हुई है, तो मैं जैसी वाणी तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाई है, अपने अनुभव से उस वाणी को बता रहा हूं कि यह अनुभव सिद्ध है। इसको सुनो, समझो, श्रद्धान करो, आत्मसात करो और अपने आप को अवबोध दो कि मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा जिस समय अंदर में आत्मसात होता है उस समय कहा जाता है वह सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त हुआ है। अभी जितने महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाले कुलों में उत्पन्न हुए हैं, कोई भी गिनना, जो भी महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाले कुल में उत्पन्न हुआ है, मानना कि वे सारे सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त होकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्थानक होते हैं, अरिहंत नगर जैसे भी हैं और बहुत सारे हैं इस प्रकार के, कि यदि मैं स्थानक में प्रवचन कर रहा होता हूं, कुछ गुरु कृपा कहो पता नहीं क्या है, आवाज इतनी बुलंद है कि यदि मैं स्थानक पे प्रवचन दे रहा हूं, 20 फीट की चौड़ी सड़क बीच में है और सामने का सामना एक जैन अनुयायी का भी मकान है, वह उस मकान में उस तीर्थंकर की वाणी को मेरे द्वारा सुन सकता है। परंतु दुर्लभ बौद्धिकत्व को प्राप्त मूर्ख, महामूर्ख जीव किवाड़ को भी ऐसे बंद रखता है, आवाज ना चली जाए, उसमें हवा का प्रवेश ना हो जाए, क्योंकि वो इस प्रकार से बाहर की गरम गरम हवा आएगी, अंदर में वातानुकूलित यंत्र लगा रखा है, टीवी चला रखा है, वो किसकी वाणी सुनेगा? आया क्या? सुलभ बौद्धिकत्व लेकर के आया है। अब क्या हो गया है? दुर्लभ बौद्धिकत्व को प्राप्त हो गया है। अब उसको भवों भव, लाखों करोड़ों भव तक वापस केवल प्रगप्त वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। बता देना आपके सारे घर के परिवार वालों को,
कि जो जो केवली परमात्मा की वाणी सुनने में समर्थ इस कुल में जन्मे हैं, सारे सुलभ बौद्धिकत्व को लेकर के आए हैं और उस वाणी को सुनने जाते नहीं हैं, सुनते हैं, सुन करके भी ठुकराते हैं। सुन के भी ठुकराते हैं? मैंने कहा हाँ, आपके लिए बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ठुकराते हो। वीतराग की वाणी को आप समादर देते हैं कि रागी की वाणी को? बताओ जरा, आप किसकी तरफ दौड़ते हैं? किसकी वाणी सुनकर के क्या कार्य करते हैं? तो मैं दावे से कहता हूं आपके लिए मैं कह रहा हूं, और झूठ हो तो बताना मुझे, आप रागी की वाणी को महत्ता देते हैं और वीतरागी की वाणी को ठुकराते हैं। हां तो बोलो, रागी की वाणी सुनते हो, राग करते हो, वीतरागी की वाणी भी सुनते हो, वीतराग से आते हो? नहीं, वीतरागता का गुण प्रकट नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त होकर के आए थे, परंतु वाणी सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। सुन ली तो सुन करके अनसुनी करती है, करता है। सुनता तो वही है, करता तो वही है। महाराज अपनी कहते हैं, महाराज अपनी कहते हैं, सबकी सुनो। कैसे जीव होते हैं? सुनना सबकी, और आगे बोलो, हाँ? करना मन की। आप अपने मन के अनुसार चलना चाहते हो, केवली प्रत्यक्ष वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनकर के उसके अनुसार चलना चाहते हो कि नहीं? इसलिए कहा कि जो इस भाव में, वर्तमान के इस भाव में सुलभ बौद्धिकत्व को लेकर के आए हैं और दुर्लभ बौद्धिकत्व को प्राप्त करके जाएंगे, इसका अर्थ है कि निरंतर। कहां गुण स्थानों की बात कर रहे हो? महाराज गुण स्थान समझा दो। महाराज गुण स्थान में आरोहण कैसा समझा दो? मैंने क्या समझ रहे हो? क्या गुण स्थान आरोहण कर रहे हो? एक एक गुण स्थान पर आगे बढ़ रहे हो? गुण स्थान का अर्थ होता है कि ज्ञान का प्रकाश, आत्मा को आत्मा का ज्ञान का प्रकाश होता है, उसी के कारण से दर्शन गुण का प्रकाश होता है, उसी के कारण से दर्शन मोहनी मिथ्यात्वनामा कर्म का वह क्षय करता है और सम्यक्त्व प्राप्त करता है। सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर चारित्र मोहनी में से रागादि से रहित होता है, सर्व विभावों से, विकारों से वह रहित होता है। जिस समय से विकारों से रहित होता है, उस समय मानना कि वह पहले गुण स्थान से आरोहण करके, आरोहण यानी चढ़ना, पहले गुण स्थान से चढ़ा, कुछ समय के लिए, एक अंतर्मुहूर्त के लिए वह मिश्र गुण स्थान पर टिकता है और चौथे गुण स्थान पर आरोहण हो गया है। चौथे गुण स्थान पर आरोहण हो गया तो क्या उसी पर पड़ा रहेगा? अभी मैंने हिमालय के उस चोटी के पर्वत आरोहण करने वालों का उदाहरण दिया था, तेनसिंग हिलेरी का। क्या वे उस पड़ाव पर पड़े रहे? क्या किया दूसरे दिन उठ करके? आगे पड़ाव किया है, आगे से आगे पड़ाव, उसको कहते हैं आरोहण। यहां अष्टापद का आरोहण का वर्णन भी हमारे आता है। यह समझ लो कि शैलेशी अवस्था प्रतिपन्न अणगार क्या करता है, वो अष्टापद कौन से? जो 8 कर्मों का क्षय करके 8 गुण प्रकट करने का इस प्रकार का पुरुषार्थ, उसका अष्टापद, उस पर आरोहण। जिस समय कहा जाता है कि इंद्रभूति गौतम वे ऐसे ही अष्टापद पर्वत पर चढ़े जा रहे थे लगातार, उसी अष्टापद पर्वत पर एक चोटी पर 500 सन्यासी वे साधना कर रहे थे। उनको भाव आया, हम इतने उत्कट तप साधना करते हैं, इतने विकट से विकट आसन लगाते हैं, तब भी हमको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है कि हम निरंतर एक दिन लगातार ऊपर चढ़ते चले जाएं। पूरी इंद्रभूति गौतम कैसे हैं कि धड़ा अष्टापद पर चढ़े जा रहे हैं। दूसरी श्रेणी पर जिस समय चढ़ते हैं, 500 सन्यासी वहां पर भी इस प्रकार की उत्कट साधना कर रहे होते हैं, कितने विकट इस प्रकार के आसन लगा लेते हैं। यह कहां अष्टापद पर्वत बना है? हाँ, अष्टापद पर्वत की रचना मूर्ति पूजकों ने की है हस्तिनापुर में। वहां पर उन 500 सन्यासियों के 3 खंड में इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विकट आसनों में जो साधना कर रहे थे, उनके चित्रण किया हुआ है। कभी जाते हो तो कुछ देखते हो विशेष बात, कुछ बोध लेके आते हो? गया कुछ नहीं, देख लिया, हाँ
बड़ा मजा आया। और वस्तुतः तीसरी श्रेणी पर जब वो पहुंच रहे हैं अष्टापद की, उस समय तीसरी श्रेणी पर 500 सन्यासी फिर इसी प्रकार की उत्कट से उत्कटतम साधना कर रहे हैं। बार बार उनको भाव आ रहा है कि अरे ये इंद्रपति गौतम कैसे हैं कि निरंतर दौड़ादौड़ ऊपर चढ़े जा रहे हैं और हम इतनी साधना कर रहे हैं तब भी हम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, ये कारण क्या है? ऐसा विचार करते करते जिस समय वे अष्टापद पर आरोहण करके इंद्रभूति गौतम वापस लौट रहे होते हैं, उस समय 500 सन्यासी उनके साथ हो जाते हैं, फिर 500 और हो जाते हैं, फिर 500 और हो जाते हैं। उन सन्यासियों को वे इंद्रभूति गौतम बोध देते देते आते हैं, आत्मा का वो बोध कराते हैं, निरंतर उनको चलते हुए बोध दे रहे हैं। बोध देते देते फिर भगवान महावीर का समोषण का स्थल आ जाता है, समोषण आ जाता है। जैसे ही वे 1500 की 1500 केवली सभा की ओर मुड़ते हैं, केवली सभा में बैठने के लिए, उस समय कहते हैं, अरे मूर्खों, ये केवलियों की सभा है, किधर जा रहे हो? तुम तो सामान्य मनुष्यों की श्रेणी, इधर बैठो इधर। भगवान ने कहा, हे इंद्रभूति, केवलियों की असाधना मत करो। और समझे? क्या समझे? क्या समझे? कि उत्कट आसन लगा करके, घोराति घोर अनशन का तप करके जो साधना कर रहे थे, वह साधना, इतने तप की उत्कट साधना, इस प्रकार के आसन आपने तो अभी आसन लगाए कहाँ हैं? वहां जो आसनों का वर्णन आ रहा है, चित्रण देखो, उसमें इतने विकट आसन लगा लगा करके वो और इस प्रकार की आत्म साधना करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, परंतु उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसका अर्थ ये क्या है कि आत्मा को, आत्मा का अवबोध, आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। इसका अर्थ है आत्मा के स्वयं का ज्ञान स्वयं को नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि अभी समझा ही नहीं है कि मेरे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं पर को मात्र जान तो रहा हूं, परंतु जिस समय इस ज्ञान से मैं पर को जान रहा हूं, यह पता नहीं है कि मैं उसी ज्ञान से अपने आप को भी जान सकता हूं। अन्य दार्शनिकों में बड़े मतभेद हैं। ये ज्ञान गुण ऐसा है कि वह पर को तो जानना करा सकता है, स्व को नहीं करा सकता है। कोई कहते हैं अपने का तो करा सकता है, पर का नहीं करा सकता है। महावीर कहते हैं ये ज्ञान ऐसा है कि स्व का भी प्रकाशक है और पर का भी प्रकाशक है। इसका अर्थ है कि हमारे यहां जो महावीर कहते हैं कि ज्ञान कैसा है कि स्व पर प्रकाशक है। ये संयमी साधु साध्वी कहते हैं कि स्व की साधना में भी रहते हैं और पर की साधना में भी कारण बनते हैं। पर की साधना भी निमित्त मैं तो अपनी साधना कर रहा हूं। मेरी साधना में, स्वाध्याय में, ध्यान में, मेरे स्वाध्याय में, यदि आप मेरे स्वाध्याय में जुड़ते हैं तो आप भी इस प्रकार की साधना के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। तो स्व पर कल्याण कहा है, ये 5वें पदवीधारी के लिए कहा, स्व पर कल्याणक। स्व तो मूल है और पर का कल्याण हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए का अर्थ होता है जिस समय दूल्हा दुल्हन को, तो कुछ दृष्टांत मुझे देने पड़ते, क्या करें, आप लोग मानते नहीं हो, क्योंकि एकदम गाढ़ गरिष्ठ पचेगा नहीं। जिस समय दूल्हा दुल्हन का हथलेवा जुड़ना होता है, राजस्थान में, मेवाड़ में इस प्रकार की पद्धति है कि जिन दंपत्ति के दाम्पत्यिक संबंध बड़े प्रेमपूर्ण होते हैं, उस दंपत्ति को बुलाया जाता है। क्या करने के लिए? दूल्हा दुल्हन के लिए मेहंदी पीसो। वो सूखी मेहंदी के पत्ते होते हैं, सिलबट्टा पर उसको पीसते हैं। अब जिस समय वे दोनों पति पत्नी मिलकर के पीस रहे हैं, जरा बताओ कि वो मेहंदी पहले किसके हाथों में रची? बांटने वालों के, पीसने वालों के। हाँ, पीसना बांटना ही ना। दूल्हा दुल्हन के तो न जाने कब लगेगी और रचेगी कि नहीं रचेगी पता नहीं, परंतु उस मेहंदी को बांटने वाले, पीसने वाले के पहले रची है। इसी प्रकार से मैं भी ये केवल परमात्मा के इन तत्वों का, इन सूत्रों का ये बांटना कर रहा हूं। पीसना यानी प्रथमतः उसको ग्रहण करना, फिर उसको आत्मसात करना,
फिर पुनः पुनः फेरना, फिर उसको वापस समझाना, ये सारा जो कर रहे हैं उसी को कहा मेहंदी बांटना। अब मैं जिस समय अपने सूत्रों का पारायण कर रहा होता हूं, उस समय उन सूत्रों का जो मर्म, जो हृदयंगम होता है, वह तो प्रथम तो किसको होगा? मुझे होगा। उसको सुन करके आपको हो, आगे बोलो, न भी हो न भी हो, परंतु जिस समय कहा कि 5 कारणों से गुरु, आचार्य, उपाध्याय ये वांछना देते हैं। 5 कारणों में एक कारण दिया शिष्यों को सुसंपन्न बनाने के लिए, कि शिष्य भी श्रुत के संपन्न हो जाएं, ज्ञान संपन्न। तो श्रुत की संपन्नता से ज्ञान संपन्नता प्रकट होती है। एक का श्रुत संपन्न बनाने के लिए यदि साक्षात सुधर्मा स्वामी ने तीर्थंकर महावीर से सुना था और सुन करके उनको अंदर में 4 ज्ञान का प्रकाश हो गया था, 14 पूर्वों के धारक हो गए थे, निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता करके, और सीधा केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाना चाहिए था। वो वाचना देने के लिए क्यों बैठे जम्बू स्वामी को? यदि मुझे आप पूछो महाराज आप हमें प्रवचन देने क्यों बैठ जाते हैं, मैं उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं, मैं सीधा ऊपर भेजता हूं। कहां भेजा मैंने? सुधर्मा स्वामी एक बार मैंने कहा, सुधर्मा स्वामी आप अपने आप में मग्न रहते हैं ना, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया था आज मानो, तो आप केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट करने की साधना करते, आप अपने शिष्य जम्बू स्वामी को बोध देने के लिए क्यों बैठे? यदि सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बोध नहीं देते तो क्या तीर्थ अविच्छिन्न चलता? तीर्थ आगे बढ़ता? तो तीर्थ को 21,000 वर्ष 5वें आर्य के वहां तक वो अविच्छिन्न बना रहे। इसलिए ये 5वें पदवीधारी साधु साध्वी क्या करें कि तीर्थ अविच्छिन्न बना रहे, ऐसा मेरा परम आध्यात्मिक दायित्व है। इसलिए अपने शिष्यों को जो मुमुक्षुता लेकर के आए हैं कि मैं भी समझना चाहता हूं, उसको समझाने बैठता हूं, तीर्थ अविच्छिन्न रखने के लिए। फिर दूसरा दिया शिष्यों को अशनपान खादिम सादिम वस्त्र पात्रादि सुलभता से प्राप्त हो जाए, इसके लिए बड़ा विचित्र है, ये बड़ा विचित्र है। उदाहरण देता हूं, यदि शिष्य मेरे साथ जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, यदि वे शिष्य आहार लेने के लिए जाएं, उनको दशवकालिक सूत्र समझाया नहीं, आचरण सूत्र समझाया नहीं, और भोजन का जैसे उन्होंने आहार मांगा, महाराज वो तो फ्रिज में पड़ा है, तो उसमें क्या हो गया, कहीं बड़ा थे ना, दे दो ना, फ्रिज में से निकलवा लिया। वो बहन फ्रिज में से निकाल करके दे तो देगी, बाद में कहेंगे कैसे तो गुरु हैं और कैसे शिष्य हैं, इनको ये ऐसा समिति को नियम में नहीं समझाया। और आप बहने तो दे दोगी, पर ऐसी जो इस प्रकार से सूत्रों को समझने वाली, महाराज ऐसे दोष लगा के आर मैं नहीं दूंगी, भागो यहां से, भागो यहां से। तो गुरु क्या करे? अशनपान खादिम सादिम ये वस्त्र पात्र आदि सुलभता से प्राप्त हो जाए, इसलिए शिष्यों को श्रुत समझाए। तीसरा कहा केवल प्रज्ञप्त वाणी, वो समझा करके ये केवली परमात्मा के उस ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाना। 21,000 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर का वह तीर्थ अविच्छिन्न चलता रहे। तीसरा कारण फिर कहा अपने स्वयं के कर्मों की निर्जरा करने के लिए, अपने स्वयं के आत्मा के उस स्वरूप को निरंतर पक्का करने के लिए। जिस समय मैं तत्व स्वरूप का प्रतिपादन करता हूं, जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का, जिस समय 6 द्रव्यों का निरूपण करता हूं, व्याख्या करता हूं, उस समय क्या मेरे उस आत्म तत्व, उस आत्म द्रव्य अन्य 5 द्रव्य से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है, ऐसा मुझे अंदर में पक्का नहीं होगा।
कि मैं 5 अन्य द्रव्यों से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला ऐसा शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूं। जिस समय मैं 100 द्रव्यों का विवेचन करता हूं, उस समय मैं अंदर में पक्का करता हूं कि मैं इन 5 अन्य द्रव्यों से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं। जो गुण मुझ में है वे गुण 5 में नहीं है, जो गुण 5 में है वो मुझ में नहीं है। प्रत्येक द्रव्य पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। चाहे 2 द्रव्य एक साथ मेरे साथ हैं, 2 द्रव्य एक साथ कौन से हैं कि अपेक्षा से मैं जीव द्रव्य, अपेक्षा से यह पौद्गलिक शरीर, पौद्गल द्रव्य, 2 द्रव्य एक साथ हैं, एक साथ रहने में बाधा नहीं है, एक साथ रह सकते हैं। पर अब आगे बता रहा हूं, चौथा गुणस्थान आया क्रिया है, परीक्षा कर रहा हूं। एक साथ रह रहे हैं कि एक मेक हो गए हैं? वर्तमान में दोनों एक मेक हैं क्या? वर्तमान में तो दोनों एक मेक होके रह रहे हैं। जिस समय 14वें गुणस्थान का अंतिम समय आएगा, उस समय एक दूसरे से एक दूसरा पृथक, पूर्णतः पृथक हो जाएगा। वर्तमान में संसार अवस्था में अभी तो आप मानो महाराज कि ये दोनों एक मेक हैं। जिस समय स्वाध्यायों के लिए मैं पत्राचार पाठ लिखता था, एक विशिष्ट स्वाध्याय ने लिखा कि वर्तमान में तो दोनों एक मेक हैं, 14वें गुणस्थान के अंत में भिन्न भिन्न होंगे। आपका क्या उत्तर है? आपका क्या उत्तर है? अभी भी पृथक हैं। अनादि से मैं और ये पृथक रहे हैं, अनादि से मैं और ये पृथक रहे हैं। इनका मात्र संयोग है। एक दिन कहा था संयोग कैसे कहते हैं? संयोग यानी जिसका मिलना होता है उसका बिछुड़ना होता है। संयोग है यदि वर्तमान में 3 का संयोग है, शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि। पूरा बोलूंगा तो कहूंगा शरीर आदि पूर्वबद्ध कर्म के फलस्वरूप शरीर या बद्ध है, शरीर के साथ जुड़े हुए अन्य सारे या अबद्ध हैं। ये कर्म के फल रूप इस प्रकार का, दिगंबर इसको नो कर्म कहते हैं। हम कहते हैं कर्म का फल रूप बद्ध शरीर और उसके साथ अन्य सारे जन वैभव परिजन आदि अबद्ध है। इसका अर्थ है कि जिस समय शरीर आदि मेरे साथ बंधा हुआ है, शरीर से तो मैं बंधा हुआ हूं आयुष कर्म के कारण से, पर क्या अन्य से भी बंधा हुआ हूं? अरे सारे भी करोड़ों का धन वैभव पल्ले बांध कर लाए हो, जितने परिजन परिजन पाल रखे हैं घर में, अभी पल्ले बांध कर लाए हो क्या? नहीं ना? तो छोड़ के आया ना? छोड़ के आया कि नहीं? तो छोड़ के आया का मतलब ये कि छूट सकते हैं। तो कैसे छूट सकते हैं? आज महाराज ने कहा ये परिजन धन वैभव भोग कोई मेरे नहीं है, ऐसा मानो अंदर पक्का करो। जब कोई मेरे नहीं है तो फिर मैं उनके साथ जाकर क्यों बंधूं? नहीं जाना मुझे, अब नहीं जाना कर। संभव है। इसलिए कहा 5वें आर्य में भी कितनी साधना संभव है कि सर्व प्रकार के शरीर को छोड़कर, शरीर का आयुष काल है तब तक मेरा साथ संबंध है, पर भाव से मैंने तो शरीर को भी अपने आप से पृथक, किससे? भाव से। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, तेरी मेरी दोस्ती नहीं, तेरी मेरी कट्टी, तेरी मेरी छुट्टी। किससे? किससे छुट्टी? सबसे पहले भाव से छुट्टी ली, शरीर से। आप लेना चाहते हैं? पंपोड़ते हैं इसको, ये खिलाऊं, ये पिलाऊं, ये बरिश करूं, पुष्ट करूं, भोगों में सहायता करेगा। मैदान में भोग के साधन प्राप्त करने के लिए शरीर तो बलिष्ठ चाहिए, पुष्ट चाहिए, इसलिए आप शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। क्या ये पाठ पर बैठे वाले ये शरीर का इसलिए ध्यान दे रहे हैं? नहीं नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। आयुष्काल है तब तक इसको बनाए रखने के लिए ध्यान साधना है, प्राण साधना है, जो जो मुझे बाह्य में करना है, 6 कारण दिए हैं। इन कारणों से मैं आहार लेता हूं। ये 6 कारण हो तो आहार लेते हुए भी मैं भगवान महावीर के वाणी का अतिक्रमण नहीं करता हूं, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ है
कि जिस समय अंदर में पक्का हुआ कि मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा और शेष कोई मेरे नहीं है, तो शेष कोई मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, भाव, भोग, साधन ये भी मेरे नहीं है, ऐसा अंदर में भावों में पक्का होता है। इन्हीं के कारण से रागादि विकार के भाव होते हैं। ये रागादि विकार का भाव, मैं विकार वाला हूं ही नहीं, मैं तो निर्विकार स्वभावी हूं, निर्विकार स्वभावी हूं। वचन गुप्ति में आया फल कि वचन गुप्ति साधक क्या करता है कि वह निर्विकारत्व को प्रकट होता है, निर्विकारत्व को प्रकट करता है। निर्विकारत्व यानी क्या कि वस्तुतः मेरा त्रिकालिक गुण कौन सा है, निर्विकार स्वभावी हूं, विकार मेरे हो ही नहीं सकते हैं, ये हो रहे हैं, यह आश्चर्य है। यानी कहते हैं विकार हो ही नहीं सकते हैं, तुम कैसे कहते हो विकार हो रहे हैं? जब तक मुझे अपने निर्विकारी स्वभाव का ज्ञान और भान नहीं होता है तब तक विकार होते हैं। जिस समय मुझे पक्का हो जाए कि मैं तो निर्विकारी स्वभाव वाला हूं, उस समय वो विकार से परे होने का पुरुषार्थ करता है। विकार ने कौन सा? रागादि। विकार ने कौन सा? क्रोधादि। विकार ने कौन सा? मानादि। विकार ने कौन सा? रति आदि। विकार ने कौन सा? हिंसादि। विकार ने कौन सा? शुभ और अशुभ सारे। जिस समय इन सबसे परे होता है, सर्व शुभाशुभ से जब परे होता है, उसके बाद फिर आया तीसरा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। ये वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले कर्म वर्ण से बने हुए हैं, ये मैं नहीं हो सकता, मैं पुद्गल नहीं हूं। इसका अर्थ है कि न तो मैं शरीरादि रूप हूं, न मैं रागादि भाव कर्म रूप हूं, न मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप हूं। मैं इन तीनों पौद्गलिक भावों से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। जिस समय मैं इन तीनों से परे अपने आप को मानता हूं, अपने आप को जानता हूं, अपने आप को जान करके, अपने आप को देख करके अपने आप में रमता हूं, उस समय कहा जाता है वह चौथा गुण स्थान है। और ऐसा वह चौथा गुण स्थान ऐसा है कि उस समय जो आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, वो अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा का आ रहा होता है, ऐसा आस्वाद आता है। ऐसा इस आत्मा का स्वरूप समझ करके और ऐसी आत्मा में रमणता करने वाले में आप जो ऐसी साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तधम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तधम लघुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद होए।